नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, अब पिछले वीडियो में हमने बात की यूनिकॉर्न कंपनी, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में और उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, या फिर इसको बोल सकते हैं एसोसिएट मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों, जब से यदि मैं भारत की बात करूं, चूँकि यह शब्द जो है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरे विश्व भर के लिए है, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एसोसिएट मार्केटिंग। यदि मैं भारत की बात करूं तो मार्च 2020 से अभी तक, जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तब तक जो है भारत में लॉकडाउन चल रहा है और चल रहा है। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, लोगों ने अपना रोजगार खोया, बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई और अर्थव्यवस्था की पूरी चौपट हुई, है ना। क्योंकि सारे कल कारखाने बंद हो गए, सारे उद्योग बंद हो गए, ये जो है कृषि वगैरह कुछ चलता रहा, छिटपुट जो है उद्योग वगैरह भी चलते रहे, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन वह भी प्रभावित हुआ है क्योंकि उसमें बैंकिंग सेवा आती है, रेल सेवा आती है, बीमा सेवा आती है ना, और जितनी तकनीकी सेवाएं हैं वो सब आती हैं। तो लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा रोज़गार खोए लोग, और इस दरमियान जिन लोगों ने खुद को समय के साथ ढाल लिया, कहने का मतलब सारी चीज़ें चलने लगी डिजिटलाइज्ड, सारी चीज़ें हो गई डिजिटल, सारी चीज़ें हो गई ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने इसको एडप्ट किया, जिन लोगों ने अपने आप को इसके अनुकूल किया, एकोमोडेट कर लिया खुद को इस समय के अनुकूल, जो चीज़ें चल रही हैं उसके अनुसार खुद को ढाल लिया। यदि बात की जाए पढ़ाई की, तो लोगों ने यदि डिजिटल क्लासेस लेना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया, तो वो उनकी हालत बहुत ख़राब नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने खुद को समय के साथ नहीं बदला, तो कहा जाता है कि समय उनका इतिहास लिख देता है, मतलब समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय के साथ हमें बदलना चाहिए। तो अभी लॉकडाउन में तो आपको डिजिटल वाली चीज़ें आनी ही चाहिए, ऑनलाइन वाली चीज़ें आनी ही चाहिए। तो उसी से रिलेटेड है यह एफिलिएट मार्केटिंग या फिर एसोसिएट मार्केटिंग। होता क्या है, यदि सिंपल भाषा में इसको कहा जाए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, या एफिलिएट बिजनेस क्या होता है, या एसोसिएट मार्केटिंग या एसोसिएट बिजनेस क्या होता है, तो इसको सिंपल सरल भाषा में ऐसे समझिए कि पहले एक समय था जब कहा जाता था कि ये दलाली खाता है या फिर यह कमीशन खाता है, इसको कमीशन मिलता है। तो ये बड़ा ही शर्मनाक, बड़ा ही अटपटा और बड़े ही ख़राब शब्द लगता था। उसी को परिमार्जित शब्द दिया गया, परिमार्जित शब्दों से उसे नवाजा गया और उसका नाम दे दिया एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब ऐसी मार्केटिंग जहां पे आपको कमीशन मिलता है। तो कमीशन कैसे मिलता है? आपने सुन रखा होगा अमेज़न एप्लीकेशन के बारे में, आपने सुन रखा होगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के बारे में, आपने ज़रूर सुना होगा मीशो ऐप के बारे में। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों नाम हैं एप्लीकेशंस के। तो जो मैंने नाम लिए वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ये लोग काफ़ी कमाई कर रहे हैं और इन लोगों का टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ गया है, इसका मार्केट भी काफ़ी बढ़ गया है। तो एसोसिएट मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमीशन मिलता है। कैसे मिलता है? तो मान लीजिए अमेज़न पर आपने अकाउंट खोला है, ठीक है, उसमें आपने एक एफिलिएट अकाउंट खोल लिया, अपना एक एफिलिएट अकाउंट खोल लिया, या फिर फ्लिपकार्ट में या फिर मीशो ऐप में। अब जो है आप प्रोडक्ट्स, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कई सारे सर्विसेज होते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब हुआ सिर्फ कोई कमोडिटी नहीं, सिर्फ भौतिक कोई वस्तुएं नहीं, बल्कि वो सर्विसेज, सेवाएं हो सकती हैं, कोई तकनीक हो सकती है ना, कोई किताब हो सकती है या फिर कोई सामान हो सकता है। तो उसको आपने सर्च किया, आपको अच्छा लगा, अब लगा कि आपको मैं अपने याद रखिए एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपके अकाउंट्स सोशल मीडिया में भी होना चाहिए। सोशल मीडिया में खुद को वहाँ पर एक्टिवेट करिए, खुद को एक्टिव रखिए और अपने ग्रुप्स बनाइए।
वहाँ पर अपने ग्रुप में सोशल मीडिया में वहाँ पर आपको वो चीज़ें डालनी है। कौन सी चीज़ें? मान लीजिए अमेजन पर आपने एफिलिएट एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। कैसे खोला जाता है ये आप यूट्यूब में देख सकते हैं। वहाँ आपने अकाउंट खोल लिया, वहाँ के प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, देखा कि इसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शेयर का, ठीक है। शेयर का करेंगे, फिर शेयर लिंक। तो जैसे ही आप शेयर लिंक को करेंगे और जहां भी इसको अपने दोस्तों को या व्हाट्सएप ग्रुप में या ट्विटर पर या फिर या फेसबुक पे जहां भी आपने अपना ग्रुप बना करके रखा है, वहां यदि इस लिंक को देते हैं और लोग उसको क्लिक करते हैं, उनको पसंद आता है और उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के जरिए ही मंगवा लेते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, तो वो जो ऑर्डर जब सक्सेसफुल होता है तो उसका कुछ कमीशन वो आपके खाते में, जो भी खाता आपने अटैच करके उसके साथ रखा है, वो कोई भी खाता हो सकता है, SBI का या फिर और दूसरे बैंक्स का, तो आपको कमीशन के रूप में पैसे मिलते हैं। इससे 1 या 2 रुपया ही नहीं बल्कि लोग हजारों लाखों रुपया कमाते हैं, उनका महीना आता है। तो बस धैर्य के साथ थोड़ा लगा रहना पड़ता है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और आपको ऑनलाइन रूप से, डिजिटल रूप से आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस चीज़ में जो खुद को ढाल लेते हैं तो उनकी कमाई नहीं रुकेगी। यदि अभी मैं बात करूँ यूट्यूब पर वीडियोस बना करके अपलोड करने की, तो हो सकते हैं कुछ वीडियोस आपके बहुत अच्छे चलें, वायरल भी हो जाएं, तो फिर आपके व्यूज़ आएंगे, है ना। व्यूज़ आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। तो जब आपके सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाएंगे और व्यूज़ जो है अभी से लेकर के पिछले 365 दिनों के अंदर यदि 4000 वॉच आवर हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपके वीडियोस पर, आपके चैनल पर जो भी वीडियोस हैं उस पर विज्ञापन आने लगते हैं। कहने का मतलब एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं और उस पर जो व्यूज़ क्लिक होते हैं उसको लोग देखते हैं, तो उससे कुछ पैसे बनते हैं और वो डॉलर में बनते हैं। यह डॉलर जो है आपके एडसेंस, गूगल का जो एडसेंस खाता है उसमें आपका जमा होता रहता है और यूट्यूब जो है उस डॉलर का 45% जो है अपने पास रख लेता है और मात्र 55% आपको देता है। तो जब $100 होता है वो आपके अपने अकाउंट में, वो जो भी आपका अकाउंट हो, SBI का हो या फिर कोई अकाउंट हो, उसमें ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में जो आ गया तो फिर उसकी इनकम होते रहेगी और ये इनकम लगातार आपको एक्टिव रहना है ना। जैसे रेफरेंस आपने अमेजन में प्रोडक्ट्स का लिंक लोगों को प्रोवाइड कराया अपने ID के जरिए या फिर फ्लिपकार्ट में या फिर मीशो ऐप में, तो कहीं से भी, और लोग उसको खरीदेंगे उस पर क्लिक करके, और तो उससे आपको कमीशन मिलेगा। तो ये लाखों में भी हो सकता है। उसी तरह यूट्यूब में भी लोग काम करके जो थर्ड पार्टी जो पार्टनरशिप है, विज्ञापन के जरिए लोग काफ़ी कमा सकते हैं। तो ये था एफिलिएट मार्केटिंग और यही होती है एसोसिएट मार्केटिंग। कहने का मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उसके साथ आपने खुद को एसोसिएट कर लिया, मतलब खुद को उसके साथ जोड़ लिया, तो इसको एक नया परिमार्जित शब्द दिया गया, एक अच्छा शब्द, सुनने में अच्छा लगे। क्या करते हो भाई? मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मैं एसोसिएट मार्केटिंग करता हूँ, तो कितना अच्छा सुनने में लगता है। यदि वहाँ मैं कह देता कि मैं कमीशन खाता हूँ, मुझे इससे कमीशन मिलता है, या फिर मैं दलाली करता हूँ, तो ये काफ़ी भद्दा शब्द है, ये यूज़ होना भी नहीं चाहिए। दलाली, कमीशन तक तो चलिए ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। तो ये था एफिलिएट मार्केटिंग, ये था एसोसिएट मार्केटिंग। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित और कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। यदि बात रही कि कैसे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं। और रही बात कि कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं, एफिलिएट अकाउंट फ्लिपकार्ट में या फिर मीशो ऐप में या फिर अमेज़न पर, उसके लिए तो ढेर सारे वीडियोस हैं, मेरे वीडियोस नहीं हैं, ढेर सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर। आप वहां से जा करके उसको देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा रहता है, आप इसको सीखें और जो नई चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं उसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। तो दोस्तों मेरा काम था कि आपको इसके बारे में जानकारी देना, आपको थोड़ा सा इसके बारे में असिस्ट करना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ, फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।